हेलो एवरीवन, संस्कृत की क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है जोड़ा, और आपको पता है जोड़ा दो संज्ञाओं से होता है। दो वस्तुएं होंगी तो वस्तुओं का जोड़ा, कोई भी चीज होगी जोड़ा हमेशा दो से ही बनता है। तो इस समास में कुछ साधारण से नियम है, अगर हम उन नियमों को याद कर लेते हैं तो द्वंद्व समास बहुत ही सरल हो जाता है। क्या क्या नियम है उनके बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1, इस समास में दो या दो से अधिक संज्ञाएं होती हैं जो च शब्द से जुड़ी हुई होती हैं। कितनी संज्ञाएं होंगी? या तो दो संज्ञा होंगी या दो से ज्यादा होंगी, और वो संज्ञाएं किस से जुड़ी हुई होती हैं? च शब्द से जुड़ी हुई होती हैं। तो द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक संज्ञाएं होती हैं जो च शब्द से जुड़ी हुई होती हैं। दूसरा नियम है कम अक्षर वाले शब्द पहले लिखते हैं। बहुत सारे नाम होते हैं जिनमें ज्यादा अक्षर होते हैं, कई नाम ऐसे होते हैं जिनमें कम अक्षर होते हैं। तो जो कम अक्षर वाले शब्द हैं उनको हम पहले लिखते हैं। उदाहरण देखते हैं, एक शब्द है केशवा और एक शब्द है शिवा। अब केशव में कितने अक्षर हैं? 1 2 3। और शिव में कितने अक्षर हैं? 1 2। जब हम समस्त पद बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? कम अक्षर वाले शब्द को पहले लिख देंगे, शिव और फिर केशव। तो कम अक्षर वाले शब्द पहले लिखे जाते हैं। इसका दूसरा नियम है भाइयों के नाम, वर्णों के नाम, आश्रमों के नाम, पुरुषार्थों के नाम ज्येष्ठ क्रम में लिखे जाते हैं। ज्येष्ठ क्रम का मतलब है सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उस क्रम में लिखे जाते हैं। जैसे भाइयों के नाम में देखते हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। सबसे पहले किसको लेंगे? राम को लेंगे क्योंकि सबसे बड़े राम हैं, फिर लक्ष्मण आएंगे, फिर भरत आएंगे, फिर शत्रुघ्न आएंगे। ऐसे ही वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर आश्रमों में 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसके बाद पुरुषार्थ 4 ही पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सबसे पहले धर्म आएगा, फिर अर्थ आएगा, पैसा, क्योंकि पैसे के बिना जीवन नहीं चलता, फिर काम आएगा, जो भी हमारी सुख सुविधाओं की चीजें हैं वो सब काम में आती हैं, और फिर अंत में मोक्ष आएगा। तो हम कैसे लिखेंगे? ज्येष्ठ क्रम में इनके नाम लिखेंगे। अगला नियम है वेरी इंपॉर्टेंट, विग्रह करते समय प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करते हैं। जब हम समस्त पद का विग्रह करेंगे तो हमेशा प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। विग्रह करते समय प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब हम विग्रह करेंगे तो संज्ञाएं कितनी होंगी? एक एक अलग अलग डिवाइड हो जाएंगी। वो जब अलग अलग डिवाइड होंगी तो एक वचन में ही काउंट होंगी। इसलिए किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे? प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। समस्त पद बनाते समय जितनी संज्ञाएं हैं, ध्यान रखना, जितनी संज्ञाएं हैं और जिस लिंग की हैं उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार वचन का प्रयोग करते हैं। जब हम विग्रह वाक्य का समस्त पद बनाएंगे तो क्या करेंगे कि जितनी संज्ञाएं हैं, जिस लिंग की हैं उसी लिंग के अनुसार हम उसके वचन का प्रयोग करेंगे। उदाहरण देखते हैं, रामः च, श्यामः च। कितनी संज्ञाएं हैं इसमें? एक है राम, एक है श्याम, और दोनों के दोनों कौन से लिंग के हैं? पुल्लिंग के हैं। तो जब हम समस्त पद बनाएंगे तो क्या करेंगे? इस च का तो लोप कर देंगे, मतलब च को हम हटा देंगे, और कितने होंगे? 1 और 1 2। पुल्लिंग के हैं तो पुल्लिंग अकारांत, क्योंकि राम के भी अंत में क्या आ रहा है? ए, और श्याम के भी अंत में क्या आ रहा है? ए। तो पुल्लिंग अकारांत शब्द के द्विवचन का प्रयोग करेंगे। राम शब्द का द्विवचन क्या बनता है? रामः रामौ। तो श्याम क्या क्या बनेगा? श्यामः श्यामौ। क्या बन जाएगा? राम श्यामौ। दूसरा देखो, सीता च, गीता च। अब दो हैं, एक है सीता, एक है गीता। हम समस्त पद बनाते समय क्या करेंगे? सबसे पहले च का लोप कर देंगे,
इसको हटा देंगे। अब सीता भी स्त्रीलिंग है और गीता भी स्त्रीलिंग है, तो हम क्या करेंगे, स्त्रीलिंग द्विवचन का प्रयोग करेंगे। क्या बनेगा, सीता गीते, रमा की तरह रूप चलेंगे, रमा रमे, गीता गीते, स्त्रीलिंग द्विवचन का प्रयोग करेंगे। अगला उदाहरण देखो, कंदम च, फलम च, मूलम च। अब इसमें कितनी संख्याएं हैं, कंद 1, फल 2, मूल 3 संख्याएं हैं। इसका मतलब ये बहुवचन का रूप है, लेकिन तीनों कौन से लिंग के हैं ये भी देखना होगा। तो तीनों के तीनों कौन से लिंग में हैं, नपुंसक लिंग में हैं। तो हम समस्त पद बनाते समय क्या करेंगे, नपुंसक लिंग बहुवचन का प्रयोग करेंगे। क्या बनेगा, कंद मूल फलानी, कंद मूल फलानी, या ऐसे लिख सकते हो, कंद फल मूलानी, कंद फल मूलानी, नपुंसक लिंग बहुवचन का प्रयोग करेंगे। अब बारी आती है, यह समास होता कितने प्रकार का है, तो यह समास 3 प्रकार का होता है। पहला है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है समाहार द्वंद्व और तीसरा है एकशेष द्वंद्व। इनमें भी कुछ डिफरेंस है। इतरेतर द्वंद्व में 2 अलग अलग संज्ञाएं होती हैं और अपना अपना महत्व रखती हैं, जैसे राम श्याम, राम अलग है, श्याम अलग है, और इन दोनों का अपना अपना महत्व भी है। समाहार द्वंद्व, इसमें 2 अलग अलग संज्ञाएं होती हैं, अपना अपना महत्व भी रखती हैं, लेकिन एक समूह का बोध कराती हैं, एक ग्रुप का बोध कराएंगी। और समस्त पद किस लिंग में होता है, समस्त पद नपुंसक लिंग में होता है। केवल मात्र समाहार द्वंद्व में समस्त पद नपुंसक लिंग में होता है। नोट डाल के लिख लेना इसको, समस्त पद नपुंसक लिंग में होता है। एक शेष द्वंद्व, इसमें भी 2 अलग अलग संज्ञाएं होती हैं, अपना अपना महत्व रखती हैं, लेकिन जब हम समस्त पद बनाएंगे तो इनमें एक ही शब्द शेष रहता है। जब समस्त पद बनाएंगे तो एक शब्द ही शेष रहता है। यह था द्वंद्व समास का सामान्य परिचय। अगली क्लास में हम द्वंद्व समास के तीनों भेदों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।